Hello students, today I would like to teach you the chapter exclamatory to assertive sentences, and this chapter is the most important chapter all the classes and also competitive exams. So you understand this and solve all the practice exercise more and more. Let's start the chapter. देखिए रूल नंबर 1, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग मोस्टली हाउ, व्हाट, अलास, हुर्रे, इफ ओनली इस तरीके के सेंटेंसेस से होती हैं। तो ये भी रूल अलग अलग तरीके से चलते हैं। सपोज करिए यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ या व्हाट से हो, यानी यदि सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट है तो इन्हें हटा देते हैं। कब हटा देते हैं? असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। और एडजेक्टिव से पहले, यानी कि अगर सेंटेंस हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव है तो असर्टिव बनाते समय हम वेरी का प्रयोग करते हैं। और नाउन से पहले अगर नाउन है हाउ या व्हाट के बाद तो हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि रूल ये है कि जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, एग्जाम्पल से अच्छे समझ सकते हो। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के बाद ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर यहाँ एडजेक्टिव आता है तो हम क्या करते हैं? असर्टिव बनाते समय सबसे पहली चीज, जैसे आपने रीऑर्डरिंग सीखा था उसी तरीके से सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढते हैं द रेन, आगे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज, द रेन इज। इसके बाद हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले हमारे लिए हाउ या व्हाट भी है। तो हम हाउ या व्हाट का चेंज इसके अनुसार ही करते हैं। यदि एडजेक्टिव होगा तो हम वेरी लगा देंगे, और यदि यहाँ नाउन होता तो हम यहाँ ग्रेट लगा देते। क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? वेरी। तो द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही दोनों चीजें आपको बताएंगे। नाउन का भी एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे ये व्हाट अ मैन यू आर। अब व्हाट अ शब्द तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, और जो मैन हो गया ये हो गया आपका नाउन, यानी कि व्हाट अ के बाद नाउन दिया गया है। तो हमें क्या
क्या करना है, सबसे पहले पूरे सेंटेंस में ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हमने स्टार्टिंग में ले ली यू आर अ। अब व्हाट का चेंज हमने किस में किया, ग्रेट में। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है इसलिए। तो यू आर अ ग्रेट मैन। क्लियर। नेक्स्ट दूसरी चीज इसी के अंतर्गत क्या आती है, इसी रूल के अंतर्गत कभी कभी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आती है, तो ऐसे वाक्यों को इट इज लगाकर प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ये हाउ वंडरफुल। अब यहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब दी है ना ही सब्जेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इट इज, ये वर्ड हमारे अपने होते हैं, हम अपनी तरफ से इनका यूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी वंडरफुल। क्लियर है रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड है आपका, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते समय कुछ शब्दों में चेंजेज होते हैं। अब क्या चेंजेज होते हैं ये आपको समझने होंगे और साथ के साथ लर्न भी करने होंगे। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होगा तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका यूज आपको मिलेगा। अब इनका यूज होगा और आप असर्टिव बनाएंगे तो आप इनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एक्सक्लेमेटरी शब्द सेंटेंस में अलास या आहा वर्ड आए तो आपको क्या करना है, उसे हटा देंगे और इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट कनेक्टिव के रूप में अपनी तरफ से लगाएंगे। हुर्रे या हा ये खुशी के वर्ड हैं, प्रसन्नता सूचक होते हैं, इनको हटाकर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट का यूज करोगे। अगर ब्रेवो होता है, प्रशंसा के लिए आता है, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज का यूज करोगे। हुर्रे हा होगा तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, और ब्रेवो होगा तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग आप करोगे। यदि ओ हो, इफ वुड, इफ ओनली देखिए एक ही वर्ड है लेकिन लिखा अलग अलग जाता है। कभी कभी बच्चे इस शब्द के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं इफ ओनली के लिए, तो गलती भी कर बैठते हैं। तो ये इफ ओनली एक ही वर्ड है, लिखा अलग अलग जाना है। तो अगर ये शब्द आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन शब्दों को हटाना है और आई विश दैट का यूज आपको करना है। और अगर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बनवाए जाते हैं आपसे, तो आपको क्या करना होगा, ये शब्द अगर दिए होंगे तो इनको हटाकर आपको इन शब्दों का यूज कर देना है। जस्ट अपोजिट रूल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अलास है, अलास किसका सूचक होता है, दुख का। जैसे अलास शी डाइड सो यंग, अलास को हटाएंगे आप, इट इज सैड बहुत दुख हुआ, दैट शी डाइड सो यंग यानी वह इतनी छोटी अवस्था में मर गई। तो ये दुख की बात है, इसलिए यहाँ पर हमने इट इज सैड कर दिया। और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से भी यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। कैसे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज अ मैटर ऑफ sorrow that
शी डाइड सो यंग। वो एक शॉर्टकट मेथड था जो हमने लिख रखा था, और ये आपका ये जो हमने रूल दिया है ये मेथड है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, आप कोई भी रूल को फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर ये है इफ ओनली आई कुड सी माई मदरलैंड। इफ ओनली ये वर्ड है, आपको बताया था ये वर्ड हटा देंगे आप इफ ओनली, और इसकी जगह आप आई विश का प्रयोग कर दोगे। कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज करोगे। फिर वैसा ही एडजेक्टिव उतार देंगे, आई कुड सी माई मदरलैंड। और इजी है ये एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, वैसे जहाँ तक है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि हमें दोनों ही तरीके की प्रैक्टिस करनी है तो हम आपकी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसकी एक्सरसाइज PDF, तो दोनों ही आप निकाल कर सॉल्व कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू।